कुमार संभव 5वां सर्ग 71वां पद्य। ब्रह्मचारी पार्वती से कहते हैं कि इस समय तो शिव से समागम की प्रार्थना से चंद्रमा की कला और तुम दोनों ही शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गई हो। द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागम प्रार्थनया पिनाकिन कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी। पिनाकिन, पिनाक धनुष का नाम है और इस धनुष को धारण करने वाले शिव हैं, तो पिनाकी शब्द शिव के लिए प्रयुक्त होता है। तो पिनाकिन शिव से समागम प्रार्थनया मिलन की कामना से संप्रति इस समय, शिव से मिलन की प्रार्थना से कामना से संप्रति इस समय कलावत, कला चंद्रमा का 16वां भाग कहलाता है। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं और कलावान जो है वो चंद्रमा ही कहलाता है। जैसे धन जिसके पास है वो धनवान कहलाता है, उसी प्रकार कला जिसके पास है वो कलावान कहलाता है, यानी चंद्रमा। तो कलावत चंद्रमा की सा वह प्रसिद्ध कांतिमती कला, कांति से युक्त कला, और त्वम अस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी, और अस्य लोकस्य इस संसार के लिए नेत्र कौमुदी, नेत्रों के लिए कौमुदी बनी हुई, इस संसार के लोगों के नेत्रों के लिए कौमुदी बनी हुई, चांदनी बनी हुई, त्वम तुम, द्वयम दोनों ही, शोचनीयताम गतम शोचनीयता को प्राप्त हो गई हो, शोक के योग्य अवस्था को प्राप्त हो गई हो। ब्रह्मचारी के कहने का तात्पर्य है कि हे गौरी, शिव की प्राप्ति की तुम्हारी जो कामना है वो मुझे उचित नहीं लगती है, क्योंकि अमांगलिक शिव के संसर्ग को प्राप्त करके शुभ वस्तु भी शोचनीय हो जाती है। शिव के सिर पर स्थित चंद्रमा की वह प्रसिद्ध कला उनके समागम से पहले ही शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो चुकी है, और अब उनके समागम की प्रार्थना से जगत को आनंद देने वाली तुम भी, नेत्र कौमुदी बनी हुई तुम भी शोचनीय हो जाओगी, क्योंकि निकृष्ट का आश्रय लेने का परिणाम यही होता है। इसलिए ब्रह्मचारी के कहने का भाव यह है कि निकृष्ट उस शिव का आश्रय तुम छोड़ दो। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।